अभी आपने बहुत सारे अनुभव सुने, बहुत सारे अलग अलग वक्ताओं की बात सुनी। कई वर्षों से सभी ये तमाम लोग महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, अपने अपने अनुभव जिन्होंने किए हैं, और ये अपने अनुभव से जो भी उन्होंने पाया, जो भी उन्होंने प्राप्त किया, वो आपके सामने रखा। जो भी आप अपने जीवन में अनुभव करें, अगर उससे किसी को मदद मिले, सहयोग मिले, अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिले, तो वो हमारे लिए सच्ची सेवा है। मैं आपको सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में समझी है। महापुरुषों की वाणी अनगिनत उदाहरणों से भरी भरी है, पर समय के साथ साथ हम अपने जीवन में सहजता से, आसानी से कैसे विकास देखते हैं, कैसे अपने जीवन में परमार्थ से जुड़ते हैं, वो आसान सहज तरीका क्या होगा जिसे हम आज अपने जीवन में कर पाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। संतों महापुरुषों की वाणी कहती है, नाम लेकर के घंटों अभ्यास करो, और अभ्यास करके मन को जीतो, अपने जीवन भर की हुई तमाम घटनाओं पर नजर रखो, सुधार करो, बहुत बारीकी से नजर रख करके अपने जीवन को नेकी की तरफ ले जाओ, भक्ति भाव में लगो। पर आप ये सब जानते हैं, आज के समय में दैनिक दिनचर्या में कितने लोग इस साधन को अपना पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कामकाज भी करो, गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभाओ, उसके बाद भक्ति भाव के ये नियम जो शास्त्रों में लिखे हैं, वो आपने कितने किए, तो हम ये बात समझ सकते हैं आज के समय में जो भी रास्ते शास्त्रों में, पुराणों में, या फिर पहले आए हुए महापुरुषों ने हमारे सामने रखे, बहुत कम लोग, चंद गिने चुने लोग शायद उसे अपने जीवन में करने में सफल हो पाते होंगे। और कारण क्या है? भक्ति कोई पत्थर पर लकीर नहीं होती। किसी ने एक बार कह दिया, उसी चीज को मानना है। जब भी अपने जीवन में विकास, अंतर अनुभव, परमार्थ, इस सब से जुड़ने को हम अभ्यास में देखते हैं, तो आज का तरीका क्या होगा? यही आज की भक्ति है। अब हम सब, ज्यादातर लोग गृहस्थ हैं, जिम्मेदारियों में लिप्त हैं, पर हम भक्ति को अभी भी एक अलग चीज मानते हैं। कामकाज से अलग हट जाओ, दिनचर्या समाप्त कर लो, उसके बाद 2 घंटे का समय निकालो। पर वो जो कामकाज में, दिनचर्या में 20 से 22 घंटे गुजर गए, उसमें जो भी किया वो भक्ति में शामिल नहीं है। उसमें आपने जो कुछ किया वो सामाजिकता है, सांसारिकता है। पर सभी अनुभवी महापुरुषों ने इस बात को हमेशा जोर देकर कहा है, भक्ति कोई घंटा 2 घंटा अलग से निकाले जाने वाली क्रिया नहीं है। दुनिया के हर एक काम में प्रार्थना और समर्पण जब हमारे जीवन में हम लाने की कोशिश करते हैं,
तो हम वो पात्र बनते हैं जिससे हम अनुभव और विकास को जीवन में ला सकेंगे। जो भी काम करें समर्पण भाव से करें। हमने संसार में कोई काम पकड़ा, अब हम चिंतित हैं उसका परिणाम क्या होगा, और ऐसे अनगिनत कामों में हम लगे हुए हैं। अगर आप अपने अपने जीवन में नजर मारकर देखें, लोग इस बात से चिंतित हैं उनका भविष्य क्या होगा, नौकरी कैसी लगेगी, स्वास्थ्य क्या होगा, मकान बनेगा नहीं बनेगा, मुकदमे हल होंगे, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पास होंगे फेल होंगे। परिणाम में हम इतने उलझे हुए हैं, जो हम कर रहे हैं उस पर हमारी नजर कम रहती है। पर सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही, अगर आप समर्पण करके और उस प्रभु की मौज में रह करके, आश्वस्त हो करके, भरोसा रख करके अपना जीवन जीना शुरू करो, तो आपकी दैनिक दिनचर्या वो साधन बन जाती है जिससे आप विकास की तरफ, उस प्रभु के लिए या अपने जीवन में किसी भी साधन में विकास की तरफ आगे बढ़ने लगते हो। हुजूर कहा करते थे, जब तक समर्पण नहीं है तब तक किए हुए सारे काम बंधन हैं। कहीं ना कहीं वो आपको किसी न किसी परिणाम में जरूर उलझा देंगे, और उस परिणाम से आप और हजार बंधन लेकर के उसमें विचलित रहोगे, परेशान रहोगे। समर्पण एक ऐसी चीज है, अगर आपका भरोसा है कि वो परमात्मा की शक्ति आपके अंग संग है, हमेशा आपके साथ है। आप चाहे कोई भी काम करो, आप नौकरी करो, गृहस्थी संभालो, आपके ऊपर हजार चिंताएं हों, अनगिनत तकलीफें आपके सामने हो, पर आपको ये भरोसा रहे कि हर एक स्थिति में, हर एक जीवन के मौके पर, जहां हमें भी उस प्रभु की याद नहीं होती, वहां भी वो हमारे अंग संग है, और हमारे चाहे हर एक काम कोई कैसे भी क्यों ना हो, उसकी नजर से, उसकी समर्थता से, उसकी दया मेहर से अलग नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों ही कामों में वो हमेशा हमें संभाल देकर रखता है। जब हम ऐसा विश्वास मन में बनाते हैं तो भक्ति करनी बहुत ही आसान हो जाती है। महाराज जी एक किस्सा सुनाया करते थे। एक बार एक आदमी था, भक्ति करने के लिए किसी एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास गया। जब वहां पहुंचा, कहने लगा कि मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा है, मैं भक्ति करना चाहता हूं, परमार्थ क्या है समझना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, बहुत कठिन रास्ता है, कर पाओगे? वो संकल्प लेकर गया था, कहने लगा जरूर करूंगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। अगर उस काम में तुम लायक बन गए तो मैं तुम्हें आगे नाम दूंगा, रास्ता बताऊंगा, वरना कोई रास्ता नहीं बताऊंगा। अगर शर्त मंजूर है तो हां बोलो। वो तैयार हो गया। गुरुजी ने कहा, बहुत सारे भिक्षुक आते हैं, दिन भर में उनके लिए खाना बनता है, यह चावल धुनने का काम है तुम्हारा। सुबह से लेकर के जल्दी उठ करके चावल धुलने हैं, और यही काम है, यही करना है। तुम मेरे पास नहीं आओगे, जब मुझे ठीक लगेगा मैं तभी तुम्हें बुलाऊंगा, तभी रास्ता दूंगा। अब वो चला गया, काम बता दिया गया, रोज चावल धुलता था। पहला दिन, दूसरा दिन, धीरे धीरे महीना गुजर गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धीरे धीरे 12 साल गुजर गए। ना गुरुजी ने बुलाया, ना उसने कभी पूछा जाके।
शुरू में बहुत उथल पुथल रही दिमाग में, हर रोज सोचता था करने क्या आया था, क्या करने में लगा हूं, पर जो है इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी के पास चला जाए, जाकर पूछे, क्योंकि पहले काम करना है, गुरुजी खुद बुलाएंगे। धीरे धीरे मन के सारे बहाव अपने आप बैठने लग गए और 12 साल बाद अब उसे होश ही नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वही काम करना था। एक दिन गुरुजी ने सभा बुलाई, कहने लगे, भाई मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं अपने आप के लिए आगे के लिए रास्ता दिखाने वाला छोड़ना चाहता हूं, जो उचित समझे वो आ जाए। बहुत से सारे लोग गए और जाकर के गुरुजी को अपनी समर्थता दिखाने लगे, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। गुरुजी ने सबकी बात सुनी, पर कहने लगे, ये वो ज्ञान नहीं है जो मैं सिखाने आया था। जब सारे लोग बोल चुके, सबने जाके उस आदमी से भी कहा कि तुम्हें भी जाकर के गुरुजी को अपनी बात कहनी चाहिए। वो गया, गुरुजी ने पूछा, तुम्हें क्या कहना है, तुमने क्या सीखा है अभी तक? कहने लगा, मैंने सिर्फ ये सीखा है, ना अच्छा ना बुरा, दोनों ही चीजों में हमारा कोई भी प्रभाव या कोई भी जोर नहीं है। ये मन हमेशा से अधीन था, हमने इसको चलायमान बना रखा है। हम जब समर्पण कर लेते हैं, जब सब छोड़ देते हैं, तो सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। महाराज जी कहा करते थे, बहुत आसान तरीका है जिसे संसार ने बहुत मुश्किल बना रखा है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने हर एक दिनचर्या के काम में एक भरोसा बनाकर रखना है, और ये भरोसा उस मालिक पर जिस दिन हमारा बनने लगता है, हमारे मन की गति बदल जाती है। तो आप और हम जितने भी गुरु मत से जुड़े हुए हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं, उनके लिए सबसे पहली सीखने की चीज यही है कि हमें विश्वास और भरोसा बना रहे, और उस विश्वास और भरोसे के साथ हम इस रास्ते को समझ लें कि हम असलियत में सिर्फ गुरु धारा से जुड़ने के लिए और उसकी दया महल से अपने जीवन में सिर्फ विकास को अपने जीवन में धारण करने के लिए आए हैं। गुरु जी कोई भी महापुरुष या कोई भी ऐसा संत सिर्फ हमें ये नहीं कहता कि संसार को छोड़ना है, वो कहता है जिस भी काम में, जिस भी अवस्था में आपको छोड़ा गया है, उसी में आपको साधन अपने जीवन में धारण करना है। आप गृहस्थ में हैं, आपकी रोज की जिम्मेदारियां हैं, आप अपने जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या, अपने रोज के काम करते हैं, ये इस बात का निर्धारण करेगी कि आप कितना ज्यादा गुरु की शिक्षा को समझ गए हैं। महाराज जी कहा करते थे, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब सामने आते हैं बड़ा मीठा बोलते हैं, जब पीछे जाते हैं तो कुछ और ही उनकी हालत हो जाती है। जब वो अच्छी जगह जाएंगे, धर्म कर्म के काम पे जाएंगे, तो उनका स्वरूप कुछ और ही दिखाई देता है। जब सांसारिकता में होता है तो कुछ और हो जाता है। जब तक हम ये बात समझे नहीं, हमारा जीवन ये ही हमारी भक्ति की परिकाष्ठा है। हम चाहे गुरु के पास जाएं या नहीं जाएं, हम जो कर रहे हैं वो हम पूरे विश्वास से गुरु को, उस प्रभु सत्ता को हाजिर नाजिर मानकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ही हमारे जीवन में हमारे जुड़ने को परिभाषित करेगा। तो मैंने एक बात समझी है
कहना बहुत आसान है, पर जब हम सही मायनों में ये बात ध्यान रखते हैं कि हमें क्यों संसार में इस जीवन में भेजा गया है और हम अपने जीवन से क्या करेंगे, कैसे हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं, इसी बात से हम अपने जीवन को सही मायनों में सही सेवा में लगा सकेंगे। तो मेरा तो निश्चय ये है, मैं पिछले बहुत समय से आपसे दूर था, अब 10 साल बाद पहली बार यहां लखनऊ में आपके साथ मिलने बैठने का सौभाग्य मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सत्संगी भाई बहन जो दूर दूर से आए हैं और जिनको मैं बहुत समय के बाद भी मिल रहा हूं। उसके बाद भी मेरे अंदर एक बात स्पष्ट है कि मेरा और आपका जो संपर्क है, जो जुड़ाव है, वो दुनिया की हर एक बाहरी दूसरी चीजों से अलग है। किसी भी आश्रम, किसी व्यवस्था, किसी भी दूसरी तमाम चीजों से अलग है। मैं जहां भी चाहूं आपसे मिल सकता हूं और बात वही रहेगी जो हमेशा से रहती है कि हम गुरुधारा से कुछ सीखने के लिए आए हैं, वो बात बदलेगी नहीं। इसलिए मैं अपने आप को आप सबसे जुड़ा हुआ मानता हूं कि आपके जीवन में अगर मेरे साथ जुड़ने से कुछ भी बदलाव आना शुरू हो तो वो सही मायनों में इस सही संस्थान से, इस सही साधन से जुड़ने का हमें लाभ मिला और मैं चाहता हूं वो लाभ आपको मिले। आप अब सत्संग से नहीं, आप उस धारा से जुड़ने की कोशिश करें और आप किसी स्थान से नहीं बल्कि उस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करें। फिर आप चाहे कहीं भी हों, यहां से जाकर आप घर रहें, फिर चाहे अगले 10 दिन बाद मिलना हो या 10 साल बाद मिलना हो, पर आपको ये बात पता रहे कि आप जिस धारा से जुड़ना चाहते हैं वो हमेशा हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है। तो मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, हर एक भाई, हर एक बहन इस बात को मन में पूरी मजबूती से स्थापित करें कि वो परमात्मा, वो प्रभु सत्ता, वो धारा हमेशा आपके साथ है और वो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। चाहे आप अच्छे काम करें, चाहे बुरे काम करें, चाहे आपसे अच्छाई हो, गलती हो। महाराज जी कहा करते थे, आप ऐसे समझे जैसे माता और छोटे से बच्चे का जीवन होता है। छोटा बच्चा अगर चीखे चिल्लाए, हाथ छोड़े, मां को मारे पीटे, चाहे कितना ही शोर मचाए, घर में चाहे हुड़दंग मचा कर रखे, माता जो है हमेशा उसे उतने ही प्यार से संभालती है जितना किसी अच्छे मौके पर संभालती है। ऐसे वो प्रभु सत्ता हमारी अच्छाई या बुराई देख करके हमें प्यार नहीं करती, वो सिर्फ इसलिए हमारे सानिध्य से कि हमें हमेशा विकास की तरफ बढ़ना है, वो हमें सही रास्ते पर जोड़ने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। तो आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि वो प्रभु सत्ता हमेशा आपके अंग संग है। आपको अगर विश्वास है तो आप निश्चिंत होकर के जीवन जीना शुरू करें, निर्भय होकर जीवन जीना शुरू करें। अगर तकलीफ है, कष्ट परेशानी है, तो उसको भी दिमाग से निकाल दें। जो आज है वो कल नहीं रहेगी, जो आज है वो कल ठीक भी हो जाएगी। आप विश्वास से आगे इस जीवन को सही दिशा में, सही धारा से जोड़ने के लिए जो भी कर सकते हैं, उसकी शुरुआत आप अपने घर से करें, अपने परिवार से करें, अपने नजदीक से करें।
और इस बात का ध्यान रखें कि आप हर वक्त हर घड़ी उस प्रभु की नजर में हैं। आप चाहे भी तो भी आप उससे बच करके, उससे छुप करके कोई काम नहीं कर सकते। तो इस बात को मान कर रखे, जीवन को जितना समर्पण से जोड़ सकते हैं उतना जोड़ते जाएं। अब मुझे विश्वास है हर एक व्यक्ति जब दूसरे को सिखाना छोड़ करके खुद के लिए एक शिष्य बन करके जीवन जीना शुरू करेगा, उसके जीवन में ज्यादा विकास होगा, ज्यादा परिवर्तन होगा, वो ज्यादा सीख सकेगा, बजाय इसके कि हम खुद को छोड़ करके दूसरे को ज्यादा ज्ञान दें। तो पहले अपना सुधार करना है, पहले अपने लिए खूब मजबूती से विश्वास जोड़ना है, और इसका परिणाम, इसका फल आपको अपने आप दिखाई देगा। तो मैं तो आज इतनी बात कहूंगा। साथ साथ एक और खास बात है जो मैं आपको बता दूं। अभी इससे पहले के जो कार्यक्रम हुए उसमें भी ये बात कही गई। हम सब जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, हमेशा से सितंबर में स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस मनाते आए हैं। 10 साल बाद मुझे भी आपके साथ वो दिन मनाने का मौका मिलेगा, अगर आप उसमें मेरे साथ रहेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, संडीला संत कृपाल नगर में 17 और 18 सितंबर का स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस का वो भव्य प्रोग्राम मनाया जाएगा। पर वो अच्छा तभी लगेगा जब आप सभी वहां मौजूद होंगे। एक आए दो नहीं आए, बात अधूरी सी लगेगी। इसीलिए आप सबको उस भंडारे के लिए मैं आज, जिन भाई बहनों ने ये बात नहीं सुनी हो उनको भी, और जिन्होंने सुनी हो उनको भी, सबको मैं बड़े हृदय से आमंत्रित करता हूं। आप जरूर अपना समय निकालिए। 17 और 18 सितंबर के भंडारे के लिए संत कृपाल नगर में आने के लिए आप अभी से अपना समय निकाल करके उस भंडारे में आने की कोशिश करेंगे। जो भाई बहन सेवादार हैं, आज से 10 साल पहले या फिर इस समय दौरान में भी अलग अलग क्षेत्रों में सत्संग की सेवा या फिर दूसरी सेवाओं में लगे रहे हैं, 16 तारीख को वहां पर एक सभा होगी जिसमें दोबारा से सभी भाई बहनों को सेवा से मजबूती से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी सेवा में जुड़े हुए रहे हैं या पहले कभी जुड़े रहे थे, दोबारा जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग एक और दिन पहले 16 तारीख को वहां जरूर पहुंचेंगे। तो 16, 17, 18 3 दिन का प्रोग्राम सितंबर में संडीला संत कृपाल नगर में होगा। साथ साथ अभी जो भाई बहन उसके लिए सेवा में आने के इच्छुक होंगे कि कुछ दिन पहले से आए, उनका हमेशा स्वागत है, वो पहले भी आ सकेंगे। तो इस भंडारे के लिए आप तैयारी बनाकर रखिए। मैं तो यही कहूंगा, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस भंडारे में पहुंचिए, ताकि हम एक बार फिर से बड़े धूमधाम से ये भंडारा मना सकें। अब इसके बाद कुछ और सूचनाएं हैं।